ये डंपिंग ग्राउंड एक मौत का पहाड़ है। यहाँ पे हम लोग काम करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ का हवा पानी ऐसा ख़राब है कि लगता है हमको अपना गांव वापस जाना पड़ेगा। विकास कॉलोनी में नहीं, जो धुआं होता है इससे बहुत परेशानी होती है सबको। वो बेचारे क्या करें, उनके पास कोई प्रिकॉशन नहीं है, वो मजबूर है रहने के लिए। और एक ही है जो टाइम बिंग है सॉल्यूशन, मास्क। टीबी जो होती है वो अगर उसका भी हम ध्यान नहीं करेंगे, उसके ऊपर विषय पे बात नहीं करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, आगे अगर वो कैंसर भी हो सकता है। दोस्तों, सिटी उल्लास लाइव में आपका स्वागत है। डंपिंग ग्राउंड का विषय गहराता जा रहा है और इससे पीड़ित लोग अब इस डंपिंग ग्राउंड से हो रही तकलीफों और इसके जिम्मेदार लोगों के खिलाफ खुलकर बात कर रहे हैं। हमने इससे पीड़ित वहां के कुछ रहवासियों और कारखानेदारों व उनके कारीगरों से बात की, पर इससे पहले हम बात करते हैं उसी परिसर के डॉक्टर श्री अशोक रोहिड़ा जी से। आइए सुनते हैं उनकी बात। डॉक्टर अशोक रोहिड़ा जी, सिटी उल्लास लाइव में आपका स्वागत है सर। थैंक यू, धन्यवाद। तो आपके पास उस क्षेत्र के किस तरीके के पेशेंट्स आते हैं जो डंपिंग ग्राउंड की वजह से प्रॉब्लम में आज की डेट में, उसके बारे में बताइए सर। यस, गुड क्वेश्चन। इस ग्राउंड के विषय में ये मैं कहना चाहता हूँ, उस एरिया के जो लोग रहते हैं, स्पेशली गायकवाड़पाड़ा, आकाश कॉलोनी, लिटिल बिट सो फार अवे, उस ग्राउंड, उस विषय के बारे में, ग्राउंड की वजह से, जो डंपिंग ग्राउंड है उसके धुएँ की वजह से, कचरे की वजह से मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक जो पीड़ित रहते हैं। उनको शुरुआत में खांसी होती है, कफ होता है, ज़ुकाम होता है, एलर्जी होती है, वो बेचारे दवाई लेके जाते हैं पर उस एरिया में वापस चले जाते हैं। तो उस तरह को जो मेन जो कारण है वही है, धुआं है, पॉल्यूशन है। तो बेचारे को जो 3-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन फ़ायदा पड़ता है, फिर दे आर कमिंग अगेन फॉर द सेम प्रॉब्लम, तो फिर भी दवाई लेके जाते हैं। तो उनको जो मेन इशू है ना, वो जो प्रॉब्लम जो है पॉल्यूशन है, डंप ग्राउंड का धुआं है, जो इनहेल करके उनको कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है, ऑक्सीजन कम मिलती है। इसकी वजह उसके वो जो लोग हैं वो बेचारे सफ़र करते हैं, उनका पॉकेट मनी खर्चा बहुत जाता है, तो बेचारे मजबूर आते रहते हैं। घर में एक इस बीमारी की वजह से एक आदमी जब बीमार रहता है तो वो बीमारी दूसरे आदमी को फैलती है, खांसी या सर्दी की वजह से। ये मेन बड़ा इशू है, इसको सॉल्व होना चाहिए। इसलिए मैं इस विषय में यही कहना चाहता हूँ, अगर वो बीमारी पे अभी कंट्रोल नहीं किया गया, वो खांसी, सर्दी, बुखार को, तो ये आगे आकर वो टीबी में बदल सकती है, जो घातक बीमारी है। मैं मानता हूँ आजकल टीबी का भी इलाज है, आदमी ठीक से हो सकता है, लंबा ट्रीटमेंट है, बहुत खर्चा है, इसलिए बेचारों को बहुत तकलीफ है। इस साइड में भी, उस साइड में भी बहुत भुगतते हैं। वंस दे आर कमिंग द सेम डिजीज टू द एल्सवेयर, दे आर रिलेटिव नियर बाय टू नेबरर, दे कैन आल्सो इन्फेक्टेड बाय देयर डिजीज़। तो बड़ा इशू है, उसको सॉल्व करना चाहिए। टीबी जो होती है वो अगर उसका भी हम ध्यान नहीं करेंगे, उसके ऊपर विषय पे बात नहीं करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, आगे अगर वो कैंसर भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, डंपिंग ग्राउंड की समस्या बहुत सालों से बहुत बड़ी होती जा रही है। यस, डंपिंग ग्राउंड फॉर द टाइम बिंग हटने से तो रहा, आपके पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं फिलहाल, ये छोटी मोटी बीमारियां जो डंपिंग ग्राउंड के पोल्यूशन और धुएं की वजह से हो रही हैं, उनसे बचने के लिए आप उनको कौन से प्रिकॉशन लेने की सलाह देंगे? यस, अगेंस्ट गुड क्वेश्चन। आप मेरे से पूछ रहे हैं, तो जिस एरिया में या फार अवे जो लोग रहते हैं, तो उनके लिए प्रिकॉशन क्या है, वो बेचारे क्या करें, उनके पास कोई प्रिकॉशन नहीं है, वो मजबूर है रहने के लिए। और एक ही है जो टाइम बिंग है सॉल्यूशन, मास्क। दूसरा क्वेश्चन आता है, वो मास्क कब तक पहने, कहाँ पहने, पर उनको पहनने का है घर पे कितना टाइम पहनेंगे, बिका वो जो रह रहे हैं उसके नज़दीक रह रहे हैं, उसके साथ रहे, डंपिंग ग्राउंड के साथ में रहे, पूरा जो धुआं पॉल्यूशन उनके घर तक जाता है। वो अगर वो बाहर तक भी जाते हैं तो व्हाट अबाउट देयर रेजिडेंस, दे आर इनहेल द कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस वगैरह, दे इनहेल दैट वन। तो इसलिए उसका ऑप्शन यही है, तो वो बेचारे फॉर टाइम भी मास्क पहने, उसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। ये डंपिंग ग्राउंड एक मौत का पहाड़ है। रोज़ मेरा कोई ना कोई एक कारीगर बीमार रहता ही है, और हर घर में एक न एक व्यक्ति रहता ही है बीमार। डंपिंग ग्राउंड से शाम को अपने आप आग लग जाती है, तो जिस कारण धुआं होता है, तो उसके कारण लोग बहुत बीमार हो जाते हैं और पूरा धुआं हो जाता है।
जो धुआं हमारे घरों में कारखानों में घुसता है उसकी वजह से कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा 20 से 22 कारीगर काम करते हैं। आप उनसे भी पूछ सकते हो कि इनको धुएं से कितनी तकलीफ़ होती है। रोज़ कोई ना कोई कारीगर बीमार रहता ही है। इधर ऑक्सीजन का बहुत प्रॉब्लम है, सर्दी खांसी जुकाम ये सब होता रहता है। हाँ भाई 20-25 कारीगर हैं हम लोग, सबको तकलीफ़ होता है, कोई ना कोई बीमार हो ही जाते हैं हफ्ते में। धुआं वहाँ का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे हम लोग काम करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ का हवा पानी ऐसा ख़राब है कि लगता है हमको अपना गाँव वापस जाना पड़ेगा। बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन लेने में बहुत तकलीफ़ हो रहा है, ढंग से काम नहीं कर पाते, बीमार होता रहते हैं, सर्दी खांसी ये सब होता रहता है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। सिर्फ मैं नहीं, यहाँ पे बहुत सारे कारीगर हैं, हम सबको तकलीफ हो रही है। सर हम लोग यहाँ पे डंपिंग के लिए आकाश कॉलोनी में रहते हैं, हम लोग इससे बहुत परेशान हैं। यहाँ पे धुआं बहुत होता है, हमारे कारखाना है पूरा, यहाँ पे सबको तकलीफ़ होती है थोड़े बहुत के लिए धुएं की वजह से। इसकी वजह से कुछ सारी तकलीफ़ें नहीं दूर करना चाहते, या तो हम यहाँ रहें या तो गांव चले जाएं, क्योंकि ये आकाश कॉलोनी में नहीं जो धुआं होता है इससे बहुत परेशानी होती है सबको। नहीं आकाश कॉलोनी में इतना धुआं होते हैं कि धुआं की वजह से हमारे आंखें जलते हैं और लोग भी परेशान होते हैं, बच्चे भी परेशान होते हैं। बच्चों को आप देख सकते हैं, हमारे बच्चे इधर कारखाने में ला के रखे हैं, लेकिन बहुत परेशानी है। ये परेशानी को थोड़ा हल करना चाहिए। आपकी सरकार से क्या मांग है? हमारी सरकार से यही मांग है कि जल्दी से जल्दी डंपिंग ग्राउंड को हटाया जाए ताकि कोई भी लोग बीमार न पड़े शहर के। तो सुना आपने डॉक्टर साहब और डंपिंग ग्राउंड से मरीज बन रहे स्वस्थ लोगों की बात। दोस्तों अब इसी डंपिंग ग्राउंड के विरोध में चुनाव के बहिष्कार और मतदान करते वक्त नोटा का बटन दबाने की मतदाताओं से अपील की जा रही है। उल्लासनगर 5 की संस्था डंपिंग ग्राउंड हटाओ मंच द्वारा व्यापारियों और उस परिसर के लोगों को लामबंद किया जा रहा है ताकि नोटा की अपील करके चुनावी माहौल में नेताओं व प्रशासन का ध्यान इस डंपिंग ग्राउंड की बड़ी तकलीफ पर दिलाया जा सके, क्योंकि डंपिंग ग्राउंड के निवारण के लिए अब तक सिर्फ कोरे आश्वासन ही जनता को मिले हैं। डंपिंग ग्राउंड हटाने के लिए नोटा की इस अपील को आप कितना समर्थन देते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही विषयों पर और खबरों के लिए देखते रहिए सिटी उल्लास लाइव। धन्यवाद।